नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो हमारा नया टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। हम मूल अधिकार पढ़ चुके, मूल कर्तव्य पढ़ चुके और नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके और आज अगली क्लास है आपकी राष्ट्रपति की। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम जी के डीप आएगा या फिर ऐसे साधारण लेवल से आएगा। देखो, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी, अभी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जी के आपको चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉल साइंस हो, चाहे आपकी आर्ट एंड कल्चर हो, आपको करंट से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो वो अगर करंट में है वो क्वेश्चन, जैसे उद्योग वाला टॉपिक है और अगर वो करंट में है तो आपको करंट से जोड़ते हुए ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एक बेस है, जो आधार है, नींव है। इस नींव को आप तैयार करोगे तब ही तो आपको करंट जीके समझ में आएगा। अगर ये चीज़ें आपको आती ही नहीं है तो आप करंट जीके क्या घंटा पढ़ोगे हैं? आपको अपने मूल कर्तव्यों का ज्ञान ही नहीं है कि मेरे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। अगर कोई मूल कर्तव्यों में चेंज होता है या और कोई परिवर्तन होता है तो आपको अगर पहले से मूल कर्तव्य याद है तो ही आप उसमें चेंज कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं तो आप क्या चेंज करोगे? नहीं कर सकते। आपके कौन से मूल अधिकार है आपको पता ही नहीं है। अगर उनमें कोई चेंज होता है या कोई बदलाव होता है या कोई नया और कोई जोड़ते हैं और फिर आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको मूल अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है कि कितने अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेदों में उनकी बात कही गई। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझोगे तब ही आप करंट को मैनेज कर पाओगे, वरना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर किसी का कमेंट था कि क्या अभी से करंट जीके पढ़ने लग जाए। वाह भाई, बड़ी मज़े की बात है। करंट जीके का भी कोई मुहूर्त निकलवा के पढ़ोगे क्या, या मुहूर्त निकलवाना बाकी है? अरे भाई, पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं बोलते हैं। पढ़ने वाले बच्चे 2-2, 3-3 साल का करंट तैयार रखते हैं, तभी वो रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 हासिल करते हैं। आप तो उस दिन का इंतज़ार करते हो कि कब वैकेंसी आए, कब मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूं। तो भाई फॉर्मेलिटी ही पूरी करोगे आप, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझे? सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो उनका होता है जो जिनको करंट जीके पढ़ते हुए 1-1, 1.5-1.5 साल हो गई है ना। उनको जाके पूछो कि तुम लोग अभी से क्यों पढ़ रहे हो। उनसे पूछो कि तुम लोग अभी से क्यों पढ़ रहे हो, अभी तो वैकेंसी आई नहीं, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई, एग्जाम की डेट आई नहीं। ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे 4-4, 5-5 बार नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो राष्ट्रपति है। क्योंकि 3-4 टॉपिक मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में करवा चुकी हूँ और आज ये नया टॉपिक राष्ट्रपति में शुरू करने जा रही हूँ। तो क्योंकि राष्ट्रपति वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे अगर किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम क्या जी के डी पूछा जाएगा या फिर साधारण लेवल से पूछा जाएगा। देखो, जी के चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो, वो आपके करंट से संबंधित ही जी के पूछा जाएगा। अब आप चाहो कि मैं राष्ट्रपति पढ़ा रही हूँ और सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो नामुमकिन है आना। ऐसे क्वेश्चन हो कि तो आप बाट देखना ही मत, क्योंकि ये तो एक बेस है, नींव आपकी। क्योंकि नींव को मजबूत बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको राष्ट्रपति से संबंधित करंट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले नींव को मजबूत करनी पड़ेगी। अगर नींव मजबूत नहीं है तो आप करंट को नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि ये बेसिक है, इसको याद करना ज़रूरी है। अगर आप इस जैसे राष्ट्रपति पढ़ाऊँगी मैं एक बेसिक पढ़ा रही हूँ तो ये बेसिक आपको सबसे पहले याद करना ज़रूरी है। ये याद होगा तब ही आप अच्छे से करंट को कवर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो हम बिना किसी देर के अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति ये ब्रिटेन के राष्ट्रपति के राष्ट्राध्यक्ष के समान होता है ना।
भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का राष्ट्रपति सेम सेम कंडीशन में होते हैं। अब उपनामों की बात करें, सबसे पहले राष्ट्रपति के उपनाम। तो इसका उपनाम है मुख्य कार्यपालक, संवैधानिक प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक और नाममात्र प्रमुख। ये सभी राष्ट्रपति के उपनाम हैं, क्योंकि उपनाम भी आपको याद करना जरूरी है। फिर है इसकी शॉर्ट एक है, मुझे संवेदना है, मुख्य कार्यपालक, संवैधानिक प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक और नाममात्र प्रमुख। मुझे संवेदना है, ये छोटी शॉर्ट ट्रिक है उपनामों की। अब देखो राष्ट्रपति के 52 से लेकर 62 तक ये अनुच्छेद आपको क्रमिक तौर पर मिलेंगे। 52 से 62 तक ये क्रम से आपको मिलेंगे। मैं एक शॉर्ट तरीका लेके आई हूँ, आपको ऐसे याद करना है। पद 52 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में पद है, कार्य 53 में। अब नियुक्ति, इस नियुक्ति में दो बातें आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको निर्वाचक मंडल और दूसरा मिलेगा आपको रीति या प्रक्रिया। आपका निर्वाचक मंडल 54 में है और रीति या प्रक्रिया 55 में है। फिर है कार्यकाल, ये आपको 56 में मिलेगा, पुनर्कार्यकाल 57 में, योग्यता 58 में, निर्योग्यता 59 में, शपथ 60 में, महाभियोग 61 में और कार्यकाल पूर्व चुनाव आपको 62 में मिलेगा। अब आपको इसको याद कैसे करना है? आपको याद ऐसे करना है, पद, कार्य, नियुक्ति में निर्वाचक मंडल, रीति या प्रक्रिया, कार्यकाल, पुनः कार्यकाल, योग्यता, निर्योग्यता, शपथ, महाभियोग, कार्यकाल पूर्व चुनाव। इस चीज को आपको यहाँ से यहाँ तक 10 बार बोलना है। 10 बार बोलना है। अगर आप 10 बार बोलोगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में, अब ये तो शॉर्ट था, अब मैं डिटेल से आपको बता रही हूँ। पद था 52 में। तो अब देखो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति महोदया है। तो फिर है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में है समस्त कार्यपालक शक्तियाँ, यानी जितनी भी कार्यपालक शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों से करवाता है। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनसे करवाते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आपसे पूछिए, जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों का सर्वोच्च कमांडर आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं। फिर है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या था? निर्वाचक मंडल और 55 में रीति या प्रक्रिया। हम बात करेंगे अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल, इसमें निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य कौन कौन, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। अब सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। इसमें है आपके संसद प्लस विधानसभा। संसद से आपके जाएंगे सांसद यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इस चीज को ध्यान से समझना। संसद, पहले तो संसद किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति की तो बात ही चल रही है तो उनको छोड़ो, बचा क्या? राज्यसभा और
लोकसभा। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। फिर है विधानसभा में आपके विधायक आ जाएंगे। और फिर आपके दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर आपके अब 2019 से आपके जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है। यानी 2019 से पहले तो आपके लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन अब 2019 से जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वो उसको समाप्त कर दिया गया। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सबको मालूम है ना। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेते? कौन भाग नहीं लेते? मनोनीत सदस्य प्लस राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये भाग नहीं लेते हैं इसमें। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब आपका अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। इसमें है निर्वाचन की प्रक्रिया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। इस प्रणाली से आपकी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके प्रतिपादक की बात करें, आनुपातिक, इसके प्रतिपादक थॉमस हेयर इसके प्रतिपादक है। अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब इसको ध्यान से समझ लेना एक बार। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर? अगर किसी भी राष्ट्रपति के साथ अनहोनी हो जाती है, जैसे 2 साल बाद में कोई अनहोनी हो गई, तो अगर कोई नया राष्ट्रपति आएगा तो वो शेष 2 वर्ष के बाद अगर 3 वर्ष बचते हैं तो 3 वर्ष के लिए ही नहीं आएगा, वो पूरे 5 वर्ष के लिए ही आएगा। क्योंकि पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च पद है। नहीं, बाकी और में तो शेष अवधि के लिए ही आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की जगह अगर कोई नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो शेष अवधि के लिए नहीं, अपितु पूरी अवधि के लिए ही आते हैं। फिर है पुनर्कार्यकाल, यानी पुनर्कार्यकाल हो सकता है अनुच्छेद 57 में। योग्यताएं क्या? भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, ये योग्यताएं। और क्या है? मतलब कि आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये योग्यता है। निर्योग्यता यानी दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो और कोई उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में शपथ है। शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, किसी भी सदन में आ सकता है। लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अगर आप राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग ला रहे हो तो 14 दिन पहले उनको सूचित करना होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लेकर आ रहे हैं।
तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्योंकि इतना हार्ड तो नहीं है कि वो समझ में नहीं आई, क्योंकि आपको सबसे पहले एक नींव तैयार करनी है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई, अगर कार्यकाल से संबंधित कोई चेंज होता है और अगर करंट में वो चीज़ आती है, तो आपको पहले ये चीज़ें याद होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें याद होगी तब ही आप उस करंट को मैनेज कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।